गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उसके लिए मैं पहले से आपको अवेयर कर दूं, और सॉरी भी अगर आपको डिस्टरबेंस हो। तो हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो पोएट सेंट्स होते थे, उनके जो डिसाइपल्स, उनके जो फॉलोअर्स होते थे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे, और जो उनके डिवोटीज होते थे, जो जो उनको फॉलो करते थे, वो उनकी बातों को रिकॉर्ड करते थे जब उनकी डेथ हो जाती थी उसके बाद। ये ऐसे हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का शुरू हुआ था, जिसमें हमने भक्ति के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था। फिर हमने मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स में देखा था कि शिवा, विष्णु और गॉडेस, जो ये मेजर डेटीज हमें दिखने लगे थे, और इनकी काफी सारी फॉर्म्स में विजुअलाइज किया जाने लग गया था। जो गॉडेस होती थी वो मोस्टली वाइफ के तरीके से दिखाई जाती थी, जैसे गॉडेस लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, इस तरीके से। और ये हमने एक एग्जाम्पल देखा था ट्राइब्स जो बनाती हैं, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उसका एग्जाम्पल था। जैसे हमने ये जगन्नाथ का एग्जाम्पल लिया था कि इसमें जगन्नाथ जी हैं, उनकी सॉरी सिस्टर सुभद्रा, और उनके जो बड़े भाई बलराम। तो ये वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, ये आज भी वुड का वो वहाँ पे बनाती हैं। विष्णु जी का अवतार माना जाता है इनको। और डिफरेंस एंड कल्ट, इसमें हमने तांत्रिक वर्शिप देखा था कि जो लोग शिव जी को यानी कि शैविज्म फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, वो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी करते हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस का एक फैक्टर ये था कि ये लोग वेद को सुप्रीम नहीं मानते थे। पहले अग्नि, इंद्र और सोम, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, प्रिंसिपल डेटी थे, लेकिन धीरे धीरे ये मार्जिन पे आ गए, और विष्णु, शिवा एंड गॉडेस ये इम्पोर्टेंट हो गए। और वेद की अथॉरिटी हमेशा रही, लेकिन जो तांत्रिक वर्शिप में मानते थे वो वेद को सुप्रीम नहीं मानते थे। पोएम्स, प्रेयर्स एंड अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, इसमें हमने देखा था कि दो तरीके की भक्ति हमने देखी थी। एक सगुण भक्ति थी और एक निर्गुण भक्ति थी। सगुण भक्ति जैसे कि आप मूर्ति पूजा कह सकते हो, जिसमें आपको एक फॉर्म दिख रही है। निर्गुण भक्ति जिसमें कह रहे हैं कि भगवान हर जगह पे है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान पेड़ में भी है, हम में भी है, हमारे आसपास हर इंसान, हर एनिमल, हर बर्ड, सब में भगवान है। तो दो तरीके की भक्ति। फिर अल्बर्स एंड नयनार्स, ये तमिलनाडु में थे, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विष्णु जी की पूजा करते थे उनको अल्वर्स कहा जाता था, और जो शिव जी की करते थे उनको नयनार्स। तो इस तरीके से इसमें हमने कुछ वुमेन के एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि वुमेन डिवोटीज भी थी शिव जी और विष्णु जी की, जो फॉलो कर रही थी उनको। इसके बाद हमने तमिलनाडु से हम आगे बढ़े थे कर्नाटक की तरफ, और वहां पे हमने लिंगायत्स का देखा था, वीर शैवा का, कि जो अपने फॉलोअर्स जो हैं वो एक लिंग को वेयर करते हैं और अपने शोल्डर पे। यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ ये रहा लिंग। मैन यूजुअली वेयर स्मॉल लिंग, जो कि एक सिल्वर केस, एक चांदी के डब्बे में एक छोटा सा लिंग होता है, और वो अपनी लेफ्ट आर्म पे उसको पहनते हैं। अब लिंगायत्स में था कि ये लोग बर्न नहीं करते थे डेड बॉडी को, ये उनको बरी करते थे। तो इनका जो प्रैक्टिस थी वो धर्मशास्त्र, जो कि धर्मशास्त्र में चैप्टर 4 में भी जो महाभारत वाला चैप्टर था, डिस्कस किया था कि सारे रूल्स और नॉर्म्स धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र से निकल रहे हैं, लेकिन ये लोग उन धर्मशास्त्र धर्म सूत्रों को नहीं मान रहे थे। अभी हमने साउथ इंडिया की बात की थी, इसमें हमने तमिलनाडु और हमने कर्नाटक की बात की। अब हम नॉर्थ पे पहुंचे हैं। नॉर्थ इंडिया में उस वक्त राजपूत रूल कर रहे थे, तो उस वक्त ब्राह्मण्स की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन थी नॉर्थ में, और नए नए जो अथॉरिटी ऑफ वेद हमेशा वहां पे थी। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि 13th सेंचुरी के अराउंड दिल्ली सल्तनत आई, तो जो भी लोग बाहर से आ रहे थे, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जो वहां जहां से भी लोग आ रहे थे, उनको उस जगह के हिसाब से बुलाया जाता था। तब इस्लाम वर्ड नहीं था, मुसलमान नहीं बोला जाता था उनको। जो तुर्किस्तान से आ रहा है उसको तुर्क बोल दिया, पर्शिया से आ रहा है, जिस जगह से वो आ रहा है उसको उस जगह के नाम के हिसाब से बुलाया जाता था। तब मुसलमान कोई वर्ड नहीं होता था, या इस्लाम
जो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे करके कोई एक वर्ड नहीं था। ये हमने पूरा भक्ति का पढ़ा था। अब हम इस्लामिक ट्रेडिशन पे पढ़ने लगे थे कि जो रूलर्स जो इस्लाम को फॉलो करते थे, वो हमने पढ़ा था कि 711 में जो अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया, जो कि कैलिफ डोमेन का पार्ट बन गया, और धीरे धीरे तुर्क्स आए, अफगान आए, हमने देखा मुगल एम्पायर तक आते आते इस्लाम काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। वो जो इस्लामिक लॉ है वो शरिया के हिसाब से चलता है, शरिया में रूल्स लिखे हैं, और उल्मा वो होते हैं जो उन रूल्स को गाइड करते हैं, जिन्होंने वो रूल्स पढ़े होते हैं और वो बताते हैं। और रिलीजन में फॉर इंस्टेंस आपको एक टैक्स देना पड़ता था। जो भी हिंदू, जैन, जो भी उस जगह पे नॉन मुस्लिम लोग होते थे, उनको एक टैक्स देना पड़ता था। कुछ रूलर्स ने उन टैक्स को माफ भी किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये टैक्सेस देने पड़ते थे अपने रिलीजन के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे। इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिसेस में हमने 5 पिलर्स डिस्कस किए थे। कि पहला तो था कि दैट देयर इज वन गॉड, अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स, जो कि नमाज कही जाती है, आपको 5 बार पढ़नी है, गिविंग अल्म्स, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, और आपको पिलग्रिमेज, जो कि एक तरीके से आपको यात्रा करनी होगी, मक्का हज, जो कि उनकी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो ये 5 पिलर्स हमने डिस्कस किए थे। और इसमें हमने कहा था कि जो इस्लाम के जो अलग अलग एरियाज में, उन एरियाज का डिफरेंस भी हमें दिखता है। जैसे कि मॉस्क के बारे में हमने देखा, मस्जिद जो होती है उसमें कुछ मेन चीजें होती हैं, जैसे प्लेसमेंट ऑफ मेहराब, वो, और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मेक्का, मिनबार, ये कुछ चीजें आपको हर मस्जिद में कॉमन दिखेंगी, लेकिन एरिया के हिसाब से कुछ चेंजेस, जो आप कह सकते हो कि वेरिएशंस, एरिया के हिसाब से भी होते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटीज, जैसे मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी थी कि हिंदू और मुस्लिम हम ये बहुत आराम से लेबल कर देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये टर्म्स नहीं यूज की जाती थी। तुर्किश रूलर्स तुर्काशा, तजीका पीपल जो तजिकिस्तान से आते थे, पर्शिका जो कि पर्शिया से आते थे, तो जिस जगह से जो आता था उसको वहां के हिसाब से बुलाया जाता था। लेकिन ये सब लोग जहाँ से आ रहे थे वहां ये लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, ना ही ये धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र को फॉलो करते थे। तो इन लोगों को हमारे यहाँ पे मिलीचा बुलाया जाता था, क्योंकि ये लोग वो थे जो हमारे रूल्स और हमारी कम्युनिटी के हिसाब से नहीं कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे, ना ही ये लोग संस्कृत बोला करते थे। धीरे धीरे हमने देखा कि सूफिज्म बढ़ा। सूफिज्म में जो लोग सूफी होते हैं वो लोग कुरान को अपने एक्सपीरियंसेस और अपने उसके हिसाब से कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो लोग पहले क्रिटिकल होते हैं वो एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड जो कुरान में लिखा है वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड जाते हैं, लेकिन जो सूफीज होते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुरान को समझते हैं। इसमें हमने खानकाह और सिलसिला पढ़ा था। खानकाह, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैं आपको फिर से अंडरलाइन करा देती हूँ, अगर आपने नहीं की तो आप कर लो अभी याद से। एक तो है खानकाह, ये पर्शियन, एक इसको मैं येलो कर लेती हूँ, बहुत डार्क है ये। जो जगह है उसको हॉस्पाइस या फिर खानकाह कहा जाता है। ये एक टीचर कंट्रोल करता था जिसका नाम होता था शेख। शेख एक अरब वर्ड है। इनको आप पीर भी कह सकते हो, मुर्शिद भी कह सकते हो। जो मुर्शिद या पीर को फॉलो करते थे, उनके स्टूडेंट थे एक तरीके से आप कह सकते हो, उनको मुरीद कह दिया कि मैं तुम्हारा मुरीद हो गया, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हो गया। और मुर्शिद के बाद इनकी भी तो डेथ होगी, तो इनके बाद जो सक्सेसर बनेगा उस सक्सेसर को कहा जाता था खलीफा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है और ये जो सक्सेसर बनेगा वो खलीफा। इनके अपने रूल्स होते थे और उस हिसाब से वो रूल्स कंडक्ट किए जाते थे। सिलसिला एक टर्म थी जिसका मतलब होता है चेन, और माना जाता था कि प्रॉफिट मोहम्मद और जो सूफी सेंट है उनके बीच में एक चेन है, और उन्हीं के थ्रू वो चेन आगे उनके डिवोटीज की तरफ भी जा रही है, ब्लेसिंग्स जो पीपल को मिलती हैं। फिर हमने आउटसाइड द खानकाह पूरा वो एरिया है, और कलंदर और अलग अलग डिफरेंट नेम्स से उनको बुलाया जाता था, वो भी हमने देखा था। लाइफ ऑफ अ चिश्ती खानकाह, वो जो एरिया था वहां पे बड़ा हॉल होता था, शेख एक रूफ के ऊपर एक कमरे में रहता था, ये सब हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था।
ये 5 मेजर सूफी सेंट्स हैं, इनके आप नाम याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू के तौर से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर ओपन किचन थी, इसमें हमने देखा कि आगे जाके काफी सारे रूलर्स, पावरफुल लोग भी चिश्तीस के पास आया करते थे, तो सुल्तान वगैरह उन्होंने टोम और अलग अलग डोनेशंस दिया करते थे। मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाया गया विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह, ये भी अलग अलग रूलर, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जहांगीर अजमेर आए, ये जिस भी आर्टिस्ट ने बनाई होगी यहाँ पे लिखा है उसका नाम भी, बट बेसिकली आप देख सकते हो कि एम्परर्स और सुल्तान्स वो लोग भी दरगाह आया करते थे, शेख से मिलने या चिश्ती से मिलने वो आया करते थे। तो ऐसे करके पावरफुल लोग भी पिलग्रिम किया करते थे टूवर्ड्स दरगाह। अकबर तो बहुत बार गए थे और इसके रिकॉर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, चिश्ती सिलसिला जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें कन्वर्स किया करते थे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो है सूफी जैसे बाबा फरीद, इन्होंने कंपोज की वर्सेस लोकल लैंग्वेज, आपको मोस्टली दिखेगा लोकल लैंग्वेज में वर्सेस कंपोज किए जाते थे ताकि आम लोगों को समझ आए, और वही वर्सेस आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल्ड मिलते हैं। ठीक है, और अलग अलग स्टोरीज, आपको अलग अलग कंबाइंड चीजें आपको इनमें मिलेंगी, लेकिन ये मोस्टली लोकल भाषा में लिखी जाती थी।